महिंद्रा थार रॉक्स ये गाड़ी लॉन्च हो गई है और लोगों को दीवाना बना लिया। अब वो लोग जो क्रेटा भी खरीद रहे थे वो एक बार सोच रहे हैं कि यार थार रॉक्स क्यों ना खरीद लूं मैं। जब स्पेस की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो वो 5 सीटर है, ये भी 5 सीटर है, प्रॉपर 5 सीटर है। अनलाइक 3 डोर थार जो आया करती थी, हो सकता है उसके बहुत चांसेस हैं कि वो सब अब डिसकंटिन्यू हो जाए। पता करना पड़ेगा डीलर रेंट पे वैसे बुकिंग्स अभी भी ओपन है उसकी कि नहीं। हाँ, ये एक लगभग परफेक्ट लाइफस्टाइल व्हीकल बन चुकी है, लगभग परफेक्ट एक मिड साइज एसयूवी बन चुकी है। सो वो लोग जो क्रेटा कर्व इन गाड़ियों सोच रहे थे कंसिडर करना, वो थार रॉक्स को जरूर एक बार यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। आज मैं उसके बेस वेरिएंट के बारे में बात करूंगा, वही वेरिएंट जो 12,99,000 रुपए से स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो थोड़ा अलग है, हटके है, प्राइस सेंसिटिव है, इस वजह से इसको आज डिकोड करेंगे, इसका हल्का सा वॉक अराउंड करेंगे बाहर से और अंदर क्या क्या दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब। बहुत सारा ऑटोमोबाइल का कंटेंट आने वाला है, तो वो सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको ठोक दो, दबा दो, ताकि आपके पास में हमारे सारे नोटिफिकेशन जाते रहें और आप हमसे कनेक्टेड फील करते रहें थ्रू आउट। सबसे पहले अगर हम वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो आदि तो बहुत सारे वेरिएंट में है, MX1, MX3, MX5, लेकिन MX3 एंड MX5 के बीच में AX3L आ जाता है। तो AX3 वो वाला वेरिएंट है, फिर MX5 आता है, फिर AX5 आता है, फिर AX7L आता है। ये तमाम वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन क्योंकि हम MX1 वेरिएंट के बारे में बात करें तो पेट्रोल और डीजल मैनुअल ऑप्शन में आएगा एंड इसकी प्राइसिंग 12.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम पेट्रोल में एंड 13.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम डीजल में जाती है। गाइस, थार रॉक्स अगर आप खरीदना चाहते हो और दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हो तो हमारे डीलर नेटवर्क का आप फायदा उठा सकते हो। आप थार रॉक्स की जगह कोई और भी गाड़ी खरीदना चाहते हो तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट कोटेशन एंड क्विकेस्ट डिलीवरी ऑन एनी अवेलेबल कार। लेकिन ये स्कीम जो है केवल और केवल दिल्ली एनसीआर या विद इन 200 किलोमीटर ऑफ दिल्ली एनसीआर अगर आप रहते हो तो आप खरीद सकते हो। और एक चीज और है आपके लिए फायदे का सौदा, ये है कि जब भी आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हो आप मेरे से एक कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ में अपने सारे कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हो। कार बाइंग डिसीजन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन द लिंक प्रोवाइडेड, दोनों के लिंक जो है वो नीचे दिए गए हैं कंसल्टेशन के लिए भी एज वेल एज आप अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं दिल्ली से तो। चलिए वापस वीडियो पे चलते हैं। कहीं कहीं आप वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा कंफ्यूजिंग देखोगे, जैसे कि अगर आप MX3 खरीदते हैं तो वो पेट्रोल मैनुअल में है ही नहीं, वो पेट्रोल ऑटोमेटिक में सीधा आपको मिलेगा या डीजल मैनुअल में मिलेगा एंड डीजल ऑटोमेटिक में मिलेगा। फिर अगेन अगर आप AX3L खरीद रहे हैं तो ना वो पेट्रोल ऑटोमेटिक में है ना वो पेट्रोल मैनुअल में है, वो केवल और केवल डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में है। थोड़े कंफ्यूजिंग से जरूर है। MX5 वेरिएंट ही एक ऐसा वेरिएंट है जो सभी फ्यूल टाइप, सभी ट्रांसमिशन टाइप के साथ में अवेलेबल है। AX5L अगेन ये केवल और केवल डीजल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है एंड AX7L अगेन पेट्रोल मैनुअल छोड़कर पेट्रोल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, डीजल एमटी में एंड डीजल ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि आप पेट्रोल ले ही नहीं सकते हो 4x4 में, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में ये गाड़ी नहीं ऑफर की गई है फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर पेट्रोल। तो वो थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। एंड अगेन अगर इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है वो मैनुअल में आ जाता पेट्रोल में तो थोड़ी सी बात अलग होती। अगर हम कलर के बारे में बात करें तो आप रेड खरीद सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, ये 3 कलर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट पार्ट इज ये तीनों ही कलर जो है ना वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कलर्स हैं, लोग इनको पसंद करते हैं। व्हाइट, ब्लैक एंड रेड कोई भी हो पसंद जरूर आता है। अब MX1 में ऑफरिंग क्या क्या है जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये 6 एयरबैग सेटअप के साथ में आएगा। आपके पास में पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स हैं, सीट बेल्ट का रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स अवेलेबल है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स हैं, डे नाइट IRVM है, हालांकि उसको मैनुअली रखा गया है, इंपैक्ट सेंसिंग डोर लॉक्स हैं, यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होगा तो डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के बहुत सारे फीचर्स जिनमें से EBD इलेक्ट्रॉनिक वेट फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, ABS विद कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, BLT भी इसके अंदर ऑफर होगा बेस वेरिएंट से एंड एट द एंड यहाँ पर ब्रेक डिस्क वाइपिंग का भी ऑप्शन आने वाला है। तो इस तमाम चीजें जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुली सेटिस्फाई कर देती है एंड आई बिलीव 4 या 4 स्टार से ऊपर सेफ्टी रेटिंग्स जो है वो डेफिनेटली ये गाड़ी लेके आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ADAS भी है। तो वो पैरामीटर्स को भी अगर हम जज करें एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर जाएं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन NCAP या जापान NCAP या फिर यूरोपियन NCAP, तो ये बहुत अच्छे नंबर्स वहां पर भी लेके आने में सक्षम है। कंफर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपके पास में है, बेस
बेस वेरिएंट से 60-40 स्प्लिट होने वाली सीट्स भी मल्टी पॉइंट रिक्लाइन के साथ में यहाँ पर दिए गए हैं। बेस्ट पार्ट इज रियर एसी वेंट्स आपको ऑफर किए गए हैं एंड साथ ही साथ HRS हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉपेज। ये एक्चुअली आप सस्पेंशन के अलग अलग फॉर्म समझोगे, जिनमें से HRS है, FDD फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग है एंड MTVCL है, मल्टी टर्निंग वॉल्व कंसेंट्रिक लैंड के साथ में। ये ज्यादा स्टेबल बनाती है गाड़ी, राउंड द कॉर्नर्स, कम बॉडी रोल पैदा करने में ये हेल्प करती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो इंटीग्रेट की गई हैं इस गाड़ी के साथ में। कंफर्ट के बारे में हम बात करते हैं कन्वीनियंस की। यहाँ पर आपके पास में पावर विंडोज ऑफर किए गए हैं फ्रंट एंड रियर की। फॉलो मी होम लैम्प आपके पास में आती है। फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन आपके पास में है। इसके साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 12 वोल्ट का पावर आउटपुट आपको मिलेगा, रियर USB पोर्ट C टाइप 15 वॉट कैपेसिटी के साथ में आएगा, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक्स आपको ऑफर किए गए हैं, रिमोट कंट्रोल लॉकिंग के साथ में। ये तमाम फीचर्स आपको इसी वेरिएंट में मिल जाएंगे। द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप सीटिंग ऑप्शन को भी देखोगे तो प्रीमियम एम्बॉस्ड फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको मिलेगी, यानी कि है तो वो फैब्रिक ही, लेकिन उसके अंदर ना थ्रेडिंग्स दी गई है, तो व्हाइट कलर का जो थ्रेड्स है वो काफी हाईलाइट कर देता है उसकी पूरी सीट को। साथ ही पुश बटन स्टार्ट है यहाँ पर, यानी कि कीलेस एंट्री आपको इसके बेस वेरिएंट से ही ऑफर की गई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट डायरेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब कौन सी डायरेक्शन में है इसका स्टीयरिंग वो भी हमेशा आपको पता रहेगा और आप चाहो तो उसको स्ट्रेट भी कर सकते हो। हालांकि इसके एक्सटीरियर्स में बेस वेरिएंट से ही 18 इंचेस ऑफर किए गए हैं। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 19 आते हैं, बट सब स्टैंडर्ड है इसके 18 इंचेस। 255/65 रेडियल 18 इंचेस स्टील व्हील्स के साथ में आएंगे। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर ऑन फेंडर, LED टेल लैम्प्स, LED सेंटर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एंटेना ऑन LH फेंडर, ऑल मेटालिक बॉडी शेल, skid plates, split tailgates, side footstep, dual tone interiors, lockable glove box, dashboard grab handle for passengers, A and B pillar entry assist handle के साथ, लगेज नेट हुक्स इन बूट स्पेस ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज जो लूज लगेज है वो रख सको। सन ग्लास होल्डर आपको मिलता है, सन वाइजर विद टिकट होल्डर आपको ड्राइवर साइड दिया गया है एंड एंकर पॉइंट्स हैं फॉर फ्रंट मॉड्स एंड एंकर पॉइंट्स है फॉर फ्रंट मैट्स, ताकि जो मैट्स हैं वो स्लाइड ना हो सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बेस वेरिएंट में ही आती हैं। इनफैक्ट परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी के मामले में आपके पास में जनरेशन 4 बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म ऑफर किया गया है, वॉशेबल मैट विद ड्रेन प्लग दिया गया है, ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल ऑफर किए गए हैं, BLD जिसको हम कहते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, आइडल स्टार्ट स्टॉप जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे ऑफर किया गया है। एंड इंजन के मामले में 2.2 लीटर एंड वही 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन ऑफर किया गया है। पेट्रोल में 160 PS एंड डीजल में 150 PS की पावर प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है दोनों ही वेरिएंट में, चाहे आप इसका डीजल खरीदो या फिर आप पेट्रोल खरीदो। रियल लाइफ माइलेज की अगर हम बात करें तो डीजल में समवेयर अराउंड 10 to 12 किलोमीटर पर लीटर ये सिटी में आपको ऑफर होती हुई नजर आएगी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेट्रोल ये जो माइलेज है वो काफी ड्रॉप होगा। आई बिलीव 8 to 11 किलोमीटर पर लीटर के करीब इसका माइलेज जो है वो यहाँ पर आने वाला है। एक तो एरोडायनेमिक फिगर नहीं है इस गाड़ी की, उसके साथ साथ आप देखो बहुत ही बल्कि है, बॉक्सी डिजाइन है एंड बहुत बड़े से यहाँ पर जो है वो आपके पास में व्हील्स भी हैं, नीचे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। तो एरोडायनेमिक एंड ड्रैग कोएफिशिएंट को कम करने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर है ही नहीं इस गाड़ी के पास में। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई इट विल बी ऑफरिंग यू लेस माइलेज देन स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ऑफ रोडिंग की तो डेफिनेटली जो सस्पेंशन डबल विशबोन सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं एंड जितने भी डैम्पर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो बेहतरीन राइड क्वालिटी देंगे, इवन ऑन द सर्फेसेस जहां पर अनइवननेस बहुत ज्यादा है। आप अच्छे से बैठ पाओगे क्योंकि सेकंड रो में भी AC वेंट्स दिए गए हैं, अच्छे अंडर थाई सपोर्ट आपको सेकंड रो में मिलेगा। हालांकि फर्स्ट रो में अभी भी कंप्लेंट्स अंडर थाई सपोर्ट को लेके ज्यादा है कंपैरेटिवली। इसके पास में एक डिस्प्ले भी आती है जो प्रेजेंटेशन में बताया गया कि बेस वेरिएंट से ही जो है वो डिस्प्ले आपको ऑफर की जाएगी, बट ऑन द अदर हैंड हम जब वेबसाइट पे देखते हैं तो उनके 360 डिग्री व्यू में कोई भी MX-1 वेरिएंट में डिस्प्ले ऑफर नहीं आती है। तो आई बिलीव कि ऑफर किया जाएगा, बट वो विदाउट एनी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो या उसको हटाकर एक अपग्रेड कर सकते हो। कहां आपको लगेगा कि मॉडिफिकेशन के पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो वो आप एलॉय व्हील्स को चेंज करा सकते हो। इनफैक्ट जो क्लैडिंग्स हैं उसको बॉडी कलर जो है वो कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो या इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, वो अगर आपको डिजिटल चाहिए तो वो यहाँ पर इंप्रूव करवा सकते
सकते हो या आफ्टर मार्केट जो है वो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है सीट्स अगर आपको लगता है कि लेदरेट सीट्स यहाँ पर होनी चाहिए, वहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। वैसे तो इसकी सेकंड रो में भी जो है वो बहुत सारी चीजें जो ऑफर की गई हैं। चलिए पहले क्विक वॉक अराउंड देखते हैं जो वेबसाइट पे ऑफर किया गया है। सबसे पहले तो अगर आप ये व्हाइट कलर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये काफी अच्छा लग रहा है और सूट कर रहा है इसके ऊपर। एंड जस्ट लुक एट दिस प्रोफाइल, कितना अच्छी लग रही है। इनफैक्ट अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाऊं तो इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वहां पर चलते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ से देखिए, ये देखिए आपके पास में बेस वेरिएंट से ही जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है। एंड वो जो ग्रिल ऑफर करती है महिंद्रा थार के अंदर, रॉक्स के अंदर स्पेशली, वो बहुत अच्छी लग रही है, वो सुप्रीम लग रही है इनफैक्ट। एंड ये प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप आपको ऑफर किए गए हैं। हालांकि कोई भी फॉग लैंप यूनिट यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम यहाँ पर साइड प्रोफाइल में भी चलें तो आपके पास में अच्छे खासा फेंडर दिया गया है। एंड फेंडर के ऊपर जो है वो वही टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है जो कि एलईडीज के तौर पर ऑफर किया गया है। यहाँ पर भी आपके पास में सेम स्टील व्हील जो है वो ऑफर किए गए हैं, जो इसके वेरिएंट, इस वाले वेरिएंट में पर्टिकुलरली दिया जाएगा। एंड अगर मैं जूम करूँ तो आपके पास में हैंडल बार पे जो है वो पोजीशन किया गया है। हालांकि इसमें कैपेसिव कीलेस एंट्री आएगी और जो सेकेंड रो का हैंडल बार है वो भी बॉडी कलर जो है वो यहाँ पर रखा गया है। रियर प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें हैं जो बदली हैं, जैसे कि आप इसकी टेल लाइट यूनिट देखोगे, एलईडी टेल लाइट यूनिट आपको ऑफर किए गए रिफ्लेक्टर्स के साथ में। एंड जस्ट लुक एट दिस स्पेयर व्हील जो स्टील व्हील के साथ में ऑफर किया गया है। तो कुछ इस तरीके से इसकी रियर प्रोफाइल भी लगती है। यही चीज अगर आप रेड कलर में देखोगे तो ये भी काफी अच्छी लग रही है। रेड कलर इज वन ऑफ द फेवरेट कलर जो थार में लोग प्रेफर भी करते हैं। दिस इज द ब्लैक कलर दो, और यहाँ पर कोई भी डुअल टोन ट्रीटमेंट एक्चुअली आते नहीं है, इसलिए कुछ ऐसी सी ये नजर आएगी। इन रियल लाइफ मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर लगेगी। चलिए इंटीरियर्स में चलते हैं। जैसे ही आप इंटीरियर्स में चलोगे ना तो आपको ये सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील देखने को नजर आएगा। ये सेम स्टीयरिंग व्हील है विच इज ऑल्सो यूज्ड इन स्कॉर्पियो, और यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी ऑफर किए गए हैं। एंड जस्ट लुक एट दीज कंट्रोल्स, बहुत शानदार कंट्रोल्स हैं। एंड राइट साइड में हालांकि इसको ब्लैंक रखा गया, कोई भी लेदरी टच नहीं है। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन के लिए स्पेसिंग दी गई है। यहाँ पर भी अगर आप डुअल टोन ट्रीटमेंट देखोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट कलर आपको देखने को नजर आता है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा मेंटेनेंस फ्रेंडली नहीं होते ये कलर्स। एसी के कंट्रोल्स आपको इधर ही ऑफर किए गए हैं। एंड एसी के वेंट्स बिल्कुल पुरानी थार जैसी ही देखने को नजर आने वाले हैं। हालांकि आपके पास में हैंडल बार भी इधर ऑफर किया गया है। एंड ओआरवीएम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड नहीं है। जिसकी सेकंड रो है, आप यहाँ से एक अच्छा व्यू जरूर देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखने में नजर आता है। आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर किया गया है। एंड ये इसकी रियर सीट्स, अब यहाँ से आपको रियलाइज होगा कि आपके पास में हेडरेस्ट भी दिया गया है, बीच में फिक्स्ड है, और राइट साइड में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। एंड कॉर्नर में आपको 2 ट्विटर सेट भी देखने को नजर आने वाले हैं। और इस वेरिएंट में जो है पैनोरामिक सनरूफ नहीं आती है, किसी भी तरीके की सनरूफ, ऑल्दो इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं दी गई है। नीचे एसी के वेंट्स ऑफर किए गए हैं विद USB-C टाइप स्लॉट, एंड थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी ऑफर किया गया है यहाँ पे। सो ये तो फीचर्स मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं। जो वेरिएंट्स ऑफर किए गए ना वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको सेकंड वेरिएंट चाहिए तो आपको पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं ऑफर किया गया है, वो केवल और केवल ऑटोमेटिक में मिलेगा, या डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक में मिलेगा। जो थर्ड वेरिएंट है AX3L, वो तो पेट्रोल ऑप्शन के साथ में है ही नहीं, उसमें आपको डीजल केवल और केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वंस यू गेट दिस तो आपको पता रहेगा कि आपके लिए आपको कौन सा सही है खरीदना। तो थोड़ा सा रिसर्च आप करना, वेरिएंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। बाकी आपके लिए जो है वो मैं ये वीडियो छोड़ दे रहा हूँ उन दोस्तों के साथ में शेयर करने के लिए जो अभी महिंद्रा थार रॉक्स खरीदना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। Until for next time, bye-bye, keep car, bike, whatever you're having, life safe guys।